नमस्कार, आप सभी का इंडिया की दाढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए एक गुड़िया हमारे सामने है और आज समाज सेवा संगठन इनके बीच में पहुंचा है। किस प्रकार के हालात हैं और किस प्रकार से इन बच्चों की ज़िंदगी के लिए दो माँ बाप संघर्ष कर रहे हैं, वो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दाढ़ के माध्यम से। इस समय हम पहुंचे हैं ग्राम सोंदापुर में और दो बहन भाई और दोनों ही की हालत ऐसी कि माता पिता को 24 घंटे इनके साथ रहकर समय व्यतीत करना पड़ता है। 1 मिनट के लिए भी इनको अकेला नहीं छोड़ सकती ये माँ बाप। जी हाँ, ये देखिए एक बहन है और दूसरी तरफ हम अब दूसरे कमरे में चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक भाई इसका यहाँ पर है और क्या उसकी हालात हैं। जी हाँ, ये देखिए ये भाई है उस लड़की का। दोनों बहन भाई दोनों की ही हालत बड़ी ही नाजुक, और आज समाज सेवा संगठन के प्रवीण जैन इनके बीच में पहुंचे हैं। सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दाढ़ के माध्यम से, क्योंकि दोनों ही चलने फिरने में लाचार हैं। देख सकते हैं किस प्रकार के हालात हैं यहाँ पर। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इस स्थिति में यहाँ पर यह दोनों बहन भाई ना ढंग से बोल पाते हैं, ना चल पाते हैं, और किस हालात में इनके माँ बाप इनका गुजारा कर रहे हैं। 24 घंटे वो बच्चों के लिए कमा कर लाएं या काम करें या इनको संभालें, यही स्थिति यहाँ पर। और आज जब प्रवीण जैन जी को इनके बारे में पता लगा कि ये चल फिर नहीं पाते, तो जैसे कि विकलांग रिक्शा बच्चों के लिए रिक्शा देने की बात की गई थी, उसी अभियान के तहत आज प्रवीण जैन जी व उनकी टीम के सदस्य यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आइए हम प्रवीण जैन जी से ही बात करना चाहते हैं। जैन साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है जी, ऐसी जो जीव होते हैं इनको देख के ना मन भर आता है, क्योंकि पता नहीं कौन से कर्म हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि ये सब हमारे कर्मों का ही लिखा जोखा होता है। भगवान ने जो बनाया, और जो अच्छे कर्म होते हैं इनको एक अच्छे माँ बाप मिले हैं, ये भी कर्म की बात है। भगवान ऐसी जिंदगी से, हम तो कहें कि मतलब ऐसी जिंदगी किसी को दे ही ना, क्योंकि ये नज़ारे हमने पहले भी मदर टेरेसा में देखे हैं। वहाँ भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम भंडारा लेके जाते थे तो वहाँ भी हमारा मन भर आता था। अब इस भाई का करीबन 2-3 दिन पहले जब फोन आया तो उन्हें वीडियो घेरी, तो ये बोले हाथ रिक्शा चाहिए। मैं कहा भाई हाथ रिक्शा चला नहीं पाएंगे। फिर ये बोले नहीं जी हाथ रिक्शा नहीं, में व्हील चेयर चाहिए। तो हमने तभी ग्रुप में वीडियो घेरी, और जिसके तहत एक बच्चे को अभी अग्रवाल मंडी ऑफिस में जो 11 साल की गुड़िया थी, वो भी सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, उसको व्हील चेयर देकर आए हैं। और अभी इन बच्चों को देखा है तो वाकई जिंदगी क्या होती है। कहते हैं कि जिंदगी जीना, कहते हैं जिंदगी जीना बच्चों का तो है ही है। इनके माँ बाप की जिंदगी देखिए जो 24 घंटे की सेवा में लग रहे हैं। और समाज सेवा संगठन से जो इन्होंने व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट की थी, हम व्हील चेयर देने आए हैं। और भगवान की कृपा से इनको ये भी एक आश्वासन देते हैं, आगे जो भी हमसे बन पाएगा या इनके बच्चों की डिमांड होगी उसकी भी हम कोशिश करेंगे भाई इनका हम कुछ सहयोग करें, क्योंकि जरूरत तो कोई किसी की पूरी कर नहीं सकता, लेकिन कुछ पल, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो बच्चों को हम सहयोग कर सकते हैं। तो आगे हमारी कोशिश ये होगी कि इन दोनों बच्चों के लिए जो भी हमसे थोड़ा बहुत बन पाएगा या इनकी रिक्वायरमेंट होगी, कोशिश करेंगे इन बच्चों को हम सहयोग कर सकें। तो जैन साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आज ये बच्चे मिले हैं और जो इनकी स्थिति है, इसको देखकर आपको क्या लगता है? ऐसे ही देखो, मैं पहले ही कहा, ऐसे बच्चे जिस माँ बाप के 2 बच्चे दोनों ही दिव्यांग, इनको देखिए ना माँ बाप की हिम्मत क्या होगी। क्योंकि अब हम क्या है, चलो थोड़ा सा सहयोग कर देंगे, लेकिन तो जीवन भर तो बच्चों को इनके माँ बाप ने देखना है। हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं ऐसे प्राणियों का, जो माँ बाप जो ऐसे बच्चों को संभाल रहे हैं। और हमने ऐसे ही नज़ारे, मैंने पहले भी कहा, ऐसे नज़ारे, ऐसे बच्चे हमने मदर टेरेसा में देखे हैं कि जो बच्चा अगर हाथ है तो उसका हाथ ऐसे ही है, खा भी नहीं सकता। ये दोनों बच्चे भी ऐसे ही हैं, जो इनके माँ बाप खाएंगे ये खिलाएंगे। तो हमें तो बिल्कुल देख के अपने आप में वो है, तो बहुत बड़े ऋणी है भगवान भोलेनाथ के, जिसने हमें इस लायक बनाया कि हम इनके थोड़ा बहुत सहयोग कर सकें। और हमारी आगे उम्मीद ये रहेगी इन बच्चों का जो हमसे
जो भी सहयोग बन पाएगा वो हमारी कोशिश होगी, सहयोग करेंगे। क्योंकि आज ये एक बहुत बड़ा पर्व है, भगवान महावीर 2613वीं जन्म महोत्सव है, जो कि हमने सुबह हमारी जैन समाज की प्रभात फेरी भी निकली, उसके बाद महाराज जी के प्रवचन भी हुए, और समाज संघ की ओर से आज 2 दिव्यांग भाइयों को व्हील चेयर दी जा रही है। और चाहे किसी गरीब बेटे की शादी कराना हो, चाहे गर्म कपड़े वितरण करना हो, चाहे शुगर की दवाई वितरण करना हो, चाहे जरूरतमंदों को गर्म कपड़े अभियान हो, चाहे लॉकडाउन में जैसे घर घर खाना भिजवाना था, और जैसे मथुरा की यात्रा कराई, और वैष्णो देवी श्रीखंड की यात्रा, मतलब समाज सेवा संगठन सदैव इन चीजों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ऐसे हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं और आगे ही चलते रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर 2 बच्चे आज गांव सोंदापुन के अंदर हम पहुंचे हैं, जो बिंजोल की तरफ पड़ता है, और जो हालात यहाँ इन बच्चों के हैं, तो कहीं ना कहीं समाज सेवा संगठन के सदस्यों व पदाधिकारियों के द्वारा आज इन बच्चों को एक छोटी सी अंश मात्र जो सेवा दी गई है, सहयोग किया गया है, उसको लेकर बच्ची के माँ बाप काफ़ी अभिभूत हैं। हम बच्ची के माँ बाप से भी बात करना चाहेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं हमारे सामने, और जो हालात हैं, दोनों बहन भाई, जी हाँ, दोनों सगे बहन भाई हैं, और 2 बच्चे इन पेरेंट्स के पास हैं, और किस हालात में ये अपने घर का गुजारा कर पा रहे हैं हम सीधी ही लाइव तस्वीर इंडिया की धाड़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो आइए बच्चों के पिता हमारे साथ, हम उनसे बात करना चाहेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप इन परिस्थितियों में अपने बच्चों का पालन पोषण कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे, आज कितने बड़े बच्चे आपके हैं? सर, मेरा जो लड़का है वो 23 साल का है, और ये लड़का 23 हाँ, ये साल का लड़का है 23 साल का, ऋतिक इसका नाम, और गुड़िया है वो है जी 18.5 साल की, 18 साल की। तो इतना लंबा समय आप इन बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, किस प्रकार से कर पा रहे हैं बच्चों का पालन? बस सवेरे सर हम 6 बजे उठ जाते हैं, और 6 से रात के 12-11 बजे तक लगे रहते हैं हम लगातार जी इसी काम पे। इन बिल्कुल, बच्चों की जो दिनचर्या है वो किस प्रकार की दिनचर्या है? वो इस प्रकार की दिनचर्या है, जैसे सवेरे उठते हैं जी, तो यह गुड़िया को इसकी मम्मी देखती है, और लड़के को मैं उठाता हूँ, जैसे बाथरूम करवाना, खिलाना पिलाना। एक तरफ उस कमरे में मैडम खिलाती है गुड़िया को, एक तरफ मैं खिलाता हूँ जी चम्मच से। जो भी काम करना है इनका, लैट्रिन बाथरूम दोनों काम हंस के और मिलजुल के कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, आप बच्चों को संभालते हैं, तो फिर जीवन यापन करने के लिए जो आदमी बाहर निकलता है, काम करता है, वो कैसे कर पाते हो? वो सर, मैं 12 बजे कोर्ट में जाता हूँ, टाइपिस्ट हूँ मैं, कोर्ट में प्राइवेट जैसा अपना काम है, तो मैं वहाँ 12 बजे जाता हूँ, 3 घंटे करता हूँ ईमानदारी से, चाहे 200 आए लाला जी, चाहे 500 आए, चाहे भाई 1000 आए, लेकर 6 बजे मैं अपने घर फिर वापस आ जाता हूँ। मैं कहीं नहीं जाता हूँ दूसरी जगह। तो फिर जैसे आप कोर्ट में काम पे चले जाते हैं, तो दोनों बच्चों को क्या फिर आप इसी संभालते हैं, इनकी हिम्मत को आप सलाम करो जी। दोनों बच्चों को यही संभालते हैं। क्या नाम आपका? सतपाल सिंह। सतपाल सिंह। कहाँ से हो सर आप? मैं जलालपुर गांव से हूँ जी, ये सनोली नहीं है, रिश्तपुर, वहाँ से हूँ जी। आपकी मिसेज कहाँ से बिलोंग करता है? मतलब ये क्योड़ा की है जी, कैथल जिले की। तो देख सकते हैं, जय हिंद है ऐसी माँ को, सलाम है ऐसी माँ को, जो इन 2 बच्चों को इस हालात में, जब पति काम पर चला जाता है और दोनों बच्चे एक कमरे में है और दूसरा बच्चा दूसरे कमरे में है, इन हालात में जब किसी 2 प्राणियों को, एक माँ को संभालना पड़े, तो क्या उसके मन पे बीतती होगी। देख सकते हैं, सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, और कहीं ना कहीं हमारा हृदय भी इस समय रोने को हो रहा है कि किन हालात में ये माँ बाप अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, इनका पालन पोषण कर रहे हैं, और कैसे ये इन बच्चों को संभालते हैं। तो हमारे साथ बच्ची की, जो इन बच्चों की माँ है, वो भी आ चुकी है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। तो बड़ी ही हिम्मत की बात है जी। क्या कहना चाहेंगे, आप किस हालत में अपने बच्चों को संभाल पाते हैं? बस किस हालत में बताओ जी। हाँ, तो बस ऐसे ही, और क्या ही, जब ये रहे तो ये बच्चे को, लड़के को संभाल लें, उसके बाद दोनों को मैं ही संभालूं। तो जब एक आदमी से ही संभालना, 2 आदमियों से संभालना बड़ा मुश्किल होता है, तो इस हालात में आप 2 बच्चों को, वो भी अलग अलग कमरों में, कैसे मेंटेन करते हो? क्या करें, अभी करना पड़ा, और क्या, मजबूरी है जी, और बच्चे हैं अपने, क्या करें बताओ। क्या नाम है? सुदेश। तो देख सकते हैं, बच्चों की माँ सुदेश है, और सलाम है ऐसी माँ को। डीएम में पढ़ी लिखी है जी। अच्छा, आप पढ़े लिखे कितने हो? हाँ, कितने पढ़े लिखे हो?
एमए कर रहे हैं। एमए का रखा है। अच्छा, आपको भगवान से कोई नाराजगी नहीं होती इस बात को लेके कि भगवान ये क्या किया, 2 बच्चे दिए और दोनों को ही इस हालात में कि आप ना बाहर जा सकते ना कोई काम धंधा कर सकते? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। हमारे कर्मों का होगा, कोई पिछलों का। अब कर रहे हैं, अपना सेवा कर रहे हैं बच्चों की, जो भगवान ने दिया ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के हालात में जो आप संभाल रहे हैं बच्चों को, कि जीवन यापन करने में किसी प्रकार की समस्या तो जरूर आती होंगी? हाँ, समस्या तो आती है, पर बस मैनेज तो करना पड़ेगा, और क्या करना। अच्छा, कहीं किसी रिश्तेदारी में आपको जाना पड़ जाए तो कैसे करते हो आप? बस अपनी निजी रिश्तेदारी में, जैसे मैं मायके चली गई ऐसे ही जाऊं, गुड़िया को साथ लेके चली जाऊं, ये लड़के को रख लेते हैं यहाँ पे। और अगर ये जावे तो दिन के दिन वास्ते चले जावे, अपना कहीं जाना हो तो बस ऐसे ही करें। मतलब रात दोनों कहीं नहीं बिता सकते? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। तो देख सकते हैं किस प्रकार के हालात यहाँ पर हैं। और सुदेश जो काफी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इनका कहना है कि कहीं ना कहीं शायद इनके कर्मों की वजह से या परमात्मा ने कोई इनको जो सजा देनी थी वो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिन हालात में भी ये अपने बच्चों को स्वीकार भी कर रही हैं और इनका पालन भी पोषण कर रही है। तो सीधी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको इंडिया की धाड़ के माध्यम से। जी बेटा, तो जो भी हालात हैं यहाँ पर बड़े ही नाजुक हालात हैं, और इन हालात में भी यदि माँ बाप इन बच्चों का जीवन यापन कर पा रहे हैं और अपने आप को संभालते हैं, मैं तो साधुवाद देना चाहूँगा ऐसे माँ बाप को। तो एक बार मैं प्रवीण जैन जी से फिर मिलना चाहूँगा। जैन साहब, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, लेकिन आज जो आपके सामने इस तरह के माँ बाप जो 2-2 बच्चे दोनों ही असहाय इस हालात में ये बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसे माँ बाप के लिए क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, क्या कहना। देखो, कहते हैं माँ बाप भगवान का दर्जा होता है, और मैं ऐसे माँ बाप को सलाम करता हूँ जो बच्चे ऐसे बच्चों को संभाल रहे हैं। क्योंकि आजकल के माँ बाप क्या है कि आपने देखा होगा, नौकरानी बच्चा संभालती है और माँ कुत्ते को गोद में लेकर घूमती है। ऐसे हमने नज़ारे देखे हैं। धन्य ऐसे माँ बाप जो ऐसे बच्चों को संभाल रहे हैं, और आज के टाइम में ऐसे माँ बाप बहुत कम मिलते हैं। और हमने तो बहुत, यानी कि मन को भारी हुआ यहाँ देख के आकर के। भाई की 2-3 दिन पहले ही हमारे पास ये आई थी, पहले नहीं की आई थी रिक्शा के लिए। फिर हमने वीडियो देखी, रिक्शा चलाने लायक नहीं है। फिर ये भाई बोल रिक्शा नहीं चला पाएंगे। हालांकि व्हील चेयर हमने पिछले संडे ही, मतलब मंगलवार को रिक्शाएं बांटी हैं। इतना जल्द हमारा प्रोग्राम भी नहीं था, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमने बहुत जल्द बनाया। और आगे भी इन बच्चों को गर्म कपड़े या जो भी मतलब इनसे हमसे हो सकेगा, क्योंकि हमारे गर्म कपड़े अभियान चलते हैं, भंडारे चलते हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि बच्चों की जो हम थोड़ी बहुत मदद कर सकें, हम अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे। क्योंकि मदद करना उसी का जिसका हम कर सकें। और कहते नहीं है कि एक परसों एक भाई ने गाना ही बोला था, जीना तो है उसी का जिसने रात जाना, काम है आदमी का आना। तो ऐसे आदमी के काम आ सके, इससे बड़ा भाग्य हमारा क्या होगा। भगवान भोलेनाथ का मैं फिर धन्यवाद करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ ने हमें चुना है। ऐसे बच्चों के लिए, दिव्यांग भाइयों के लिए कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि देना उसी ने है। और समाज सेवा संगठन को जो सहयोग आता है, हमारी कोशिश ये होती है अगर 1 रुपया कहीं से आता है, एक काम सवा लेके चलते हैं। क्योंकि सरकार से हमें कोई ग्रांट नहीं मिलती, कहीं चंदा नहीं मांगते, हम कहीं रसीद काटने नहीं जाते। वो काम नहीं है कि किसी की रसीदें काटते फिरे। तो जो भी है चंदा हमारे साथ चल के आता है, डोनेशन आती है, मतलब वो अपने मेंबर से आती है या सहयोगियों से आती है। तो हमारी कोशिश होती है कि उसी को ही हम आगे से आगे बढ़ाएं। तो देख सकते हैं समाज सेवा संगठन के प्रवीण जैन, जिनका कहना है जीना तो है उसी का जो काम आए किसी के, और कि जिसने ये रात जाना वही जिंदगी में आगे कुछ कर सकता है। और देख सकते हैं इन दोनों बच्चों के लिए आज एक व्हील चेयर, जी हाँ, एक व्हील चेयर यहाँ पर वितरित की गई है, क्योंकि चल फिर नहीं पाते दोनों बच्चे। और इन हालात में किस प्रकार से इनको संभालना पड़ता है, ये माँ बाप यहाँ पर साधुवाद के पात्र हैं कि 21 वर्ष का लड़का और 18 वर्ष से ऊपर की लड़की हो चुकी है, लेकिन दोनों अभी भी कहीं ना कहीं एक छोटे से बच्चे से भी नाजुक हालत में यहाँ पर हैं। और दोनों माँ बाप इनको यहाँ पर जीवन के साथ, इनकी ज़िंदगी के साथ
जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी इनके चेहरे पर सिकन तक नहीं है। तो लेकिन हमारा भी मन यहाँ पर आकर काफ़ी भारी हो गया, और जो हालात हैं हमने सीधी लाइव तस्वीरें इंडिया की दाड़ के माध्यम से आपको दिखाई गई हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना भूल रहे। इसी के साथ हम आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि समाज सेवा संगठन जो यह कार्य कर रहा है, इस प्रकार के कार्य में आप लोग बढ़ चढ़कर इनका सहयोग करें, ताकि अन्य जरूरतमंद तक समाज सेवा संगठन के माध्यम से यह इस प्रकार की सहायता पहुंच सके। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।